Hello students in today class we are going to discuss another important topic, that is the third Carnatic War. In the earlier videos we have already discussed the first and the second Carnatic War हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप वो पहली वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्नेटिक वॉर्स क्यों हो रही थी। एक्चुअली इंडिया के अंदर डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज आई थी और इस टाइम जो इम्पोर्टेंट थी वो फ्रेंच और ब्रिटिश थे और दोनों ही इंडियन ट्रेड से प्रॉफिट लेना चाहते थे। तो दोनों अगर प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो उनके बीच में कन्फ्लिक्शंस और वॉर्स जरूर होंगी, इसीलिए प्रॉफिट के ओरिएंटेड थी ये, तो प्रॉफिट लेने के लिए इनके बीच में वॉर्स होती थी। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो था दैट वाज फॉट फ्रॉम 1756 से 63 तक इसका टाइम पीरियड चला और ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ी गई है वॉर, जिसमें इंग्लिश बिकेम विक्टोरियस एंड फ्रेंच डिफीटेड इन द वॉर। तो इसके कॉजेज क्या थे, तो कॉजेज में देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों को मालूम है एज वी नो दैट इन द सेकेंड कार्नेटिक वॉर द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। सो फ्रेंच वांटेड टू टेक ए रिवेंज ऑन द इंग्लिश। तो फ्रेंच हार चुके थे सेकेंड कार्नेटिक वॉर में और वो इंग्लिश से ब्रिटिश से बदला लेना चाहते थे एंड दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और वो इस तरह की कोई चांस ढूंढ रहे थे कि उन्हें कोई ऐसा क्लू मिले जिसकी वजह से वो उनके ऊपर वॉर कर सकें अगेंस्ट द इंग्लिश। 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो चुका था यूरोप के अंदर, और 7 ईयर वॉर के अंदर जो यूरोप में चल रहा था उसके अंदर भी फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो अपोजिट कैंप्स में थे, वहाँ पर भी उनकी वॉर हो रही थी और वही वॉर उनकी फिर इंडिया में भी स्टार्ट हो गई इन द फॉर्म और इन द नेम ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब इस वॉर का कोर्स क्या था, कैसे ये वॉर चली, तो इसमें जो ब्रिटिश का जो जनरल था इस समय दैट वाज द आयरकूट and Count de Lally was the governor as well as the commander of the French forces, that was Count de Lally। Count de Lally इनका कमांडर था और Count de Lally को इन्होंने स्पेशली अपॉइंट किया था फ्रेंच ने, और वो उसने आते ही फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड, ये जो फोर्ट सेंट डेविड एरिया है साउथ इंडिया में, यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऊपर ये हैदराबाद का रीजन है, इधर ये मेड्रॉस है, नीचे वेंडी वॉश है और जहाँ पर वॉर हुई थी वेंडी वॉश की, और यहाँ पर आकर ये फोर्ट सेंट डेविड एरिया है। तो इस फोर्ट सेंट डेविड को काउंट डी लैली ने कैप्चर किया और उसके बाद उसने तंजौर के रूलर से 70 लाख रुपीज़ की डिमांड की, क्योंकि 70 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेंच तंजौर के रूलर के ऊपर 70 लाख उनका बकाया था, तो उन्होंने उस 70 लाख को वापस लेने के लिए बोला तंजौर के रूलर से काउंट डी लैली ने। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस ने इंटरफेयर कर दिया था यहाँ पर। जब ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हुआ तो काउंट डी लैली का जो प्लान था 70 लाख रुपीज़ को वापस लेने का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद काउंट डी लैली ने मेड्रॉस के ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर ये मद्रास का रीजन है, ये यहाँ पर उसने काउंट डी लैली ने अटैक किया और काउंट डी लैली ने जहाँ पर अटैक किया, जो कि फ्रेंच फोर्सेस का कमांडर था, उसने यहाँ पर हैदराबाद में भी इस समय फ्रेंच फोर्सेस थी और यहाँ पर बसी वॉज द कमांडर। तो काउंट डी लैली ने बसी को भी हैदराबाद से मद्रास में बुला लिया जब उसने अटैक किया था इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये एक इससे ब्लंडर हो गया, एक बड़ी भूल हुई काउंट डी लैली से, क्योंकि जब बसी हैदराबाद से आ गया उसकी हेल्प करने के लिए, काउंट डी लैली की हेल्प करने के लिए, तो हैदराबाद में वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पावरफुल कमांडर नहीं बचा फ्रेंच फोर्सेस का वहाँ पर। तो नवाब या निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था उसने एक ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिश के साथ जो ट्रीटी साइन की, तो इंग्लिश की जो पोजीशन थी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच पीपल। और 22 ऑफ जनवरी 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ इन बिटवीन द फ्रेंच आर्मी एंड द ब्रिटिश आर्मी। और ये इसमें वेंडी वॉश एक फोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, तो उस एरिया में वेंडी वॉश में ये वॉर हुआ और आयरकूट वॉज द ब्रिटिश जनरल एंड काउंट डी लैली वॉज द फ्रेंच जनरल, और इसमें ब्रिटिश फोर्सेस ने डिफीट किया था फ्रेंच फोर्सेस को। एंड उसके बाद काउंट डी लैली ने हेल्प लेनी चाहिए हैदर अली की ऑफ मैसूर, लेकिन बाद में उसको हेल्प वहाँ से भी प्रॉपर मिल नहीं पाई। तो अब इसके रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दैट फ्रेंच पावर वाज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, खत्म हो चुकी थी इंडिया में फ्रेंच पावर आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वॉर। और उसके बाद जो 7 ईयर वॉर थी वो भी उसका भी एंड हो गया था यूरोप के अंदर। 7 ईयर वॉर जब एंड हुई तो इंडिया में जो फ्रेंच और ब्रिटिश में वॉर चल रही थी थर्ड कार्नेटिक वॉर, उसका भी एंड हो गया
क्योंकि 1763 में पेरिस में पीस ट्रीटी साइन हुई थी। तो पेरिस पीस ट्रीटी की वजह से 7 ईयर वॉर भी खत्म हो गई, और 7 ईयर वॉर के खत्म होने के बाद कार्नेटिक वॉर भी थर्ड जो थी वो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में खत्म हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंच को कुछ एरियाज वापस मिल गया था, जैसे चंद्रनगर और पौंडीचेरी का एरिया उनको मिल गया था, लेकिन वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे इस एरियाज के अंदर। तो हम देखते हैं कि आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वॉर देयर वाज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस from India after the third Carnatic War. So students, that was all about the third Carnatic War. इसमें जो important टर्म्स बनती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वॉर कब हुई, 1756 से 63 में। गवर्नर उसके जनरल्स कौन कौन थे, काउंट डी लैली था फ्रेंच की तरफ से, और ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट था। इसमें जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई है दैट वाज द बैटल ऑफ वांडी वॉश हुई, जिसमें ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया, और पेरिस पीस ट्रीटी की वजह से 7 ईयर वॉर एंड हुई, और उसके बाद कार्नेटिक वॉर का भी एंड हो गया था। तो स्टूडेंट, यू लाइक एंड share this video and subscribe the channel so that you could get videos on regular basis. Okay students, thanks.